हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो अपने चैनल के मेंबर्स की खिदमत में हाजिर है। प्यारे व्यूवर्स, बेशुमार नुस्खा जात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इन वीडियोस बनाने में कुछ गैप भी आता रहा है। निजी मसरूफियात मैं आपको पहले भी बताता रहता हूं, दुआ खाने की मसरूफियात भी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो मैं तसलसल से बनाया करूं और इसके लिए मैं पूरी कोशिश भी करता हूं। तो इसी सिलसिले की एक वीडियो जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल्स करके कहीं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, कोई मर्दाना ताकत के हवाले से ऐसी वीडियोस आप बनाएं जो गर्मियों में हर किस्म के मिजाज वाले, गर्म मिजाज वाले भी इस्तेमाल कर लें, सर्द मिजाज वाले भी इस्तेमाल कर लें, और वीडियो ऐसी हो कि जिसके इस्तेमाल करने से मनी का पतलापन यानी मनी गाढ़ी हो जाए, टाइमिंग बेहतर हो जाए, पेशाब से पहले या बाद में जो कतरे गिरते हैं वो ठीक हो जाए माजरत, और इसके साथ साथ ये मर्दाना टाइमिंग को भी बेहतर करे। तो इस सिलसिले में व्यूवर जो मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ, देसी तिब में बेशुमार ऐसे नुस्खे हैं जो अगर सर्द मिजाज हो यानी जिन नुस्खों का मिजाज सर्द हो और वो इस्तेमाल करें, बदन में दर्दें शुरू हो जाती हैं या जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है और जिस्म घुटा घुटा और मतलब खिंचा हुआ महसूस होता है। ये देसी तिब का वाहद ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल से बदन में ताकत भी आती है और जिस्म के अंदर जो घुटन सी होती है वो भी नहीं होती। तो ये नुस्खे के फायदे मैं आपको चीदा चीदा बताने लगा हूं, सुन लें। ये जो आज मैं नुस्खा आपको बताऊंगा, ये बालग कोई भी मर्द बिला झिझक इसे इस्तेमाल कर सकता है। 12 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी इसे इस्तेमाल करे। मिजाज की कोई कैद नहीं। सर्द मिजाज वाला, जिनका मिजाज ठंडा होता है वो यूज करे, जिनका मिजाज गर्म है वो भी यूज करे, जिनका मिजाज मोतदल है या मरतूब है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। मौसम की कोई पाबंदी नहीं। दुनिया के जिस मर्जी खित्ते में, जिस मर्जी मुल्क में, जिस मर्जी मौसम में इस्तेमाल करें। इसके फायदे सुने। जिन नौजवानों को जरियान है यानी धात गिरती है, पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरते हैं, ये नुस्खा उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ज़कावते हिस्स है, सेक्स के ख्याल से कतरे आते हैं, उसके लिए नुस्खा बहुत बेहतर है। और मनी के इखराज से ज़्यादा इखराज होने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी आ गई हो, बदन के पट्टे कमज़ोर हो गए हो, ये नुस्खा उसके लिए बहुत आला चीज़ है। उसके अलावा जो मर्द हजरात बीवी के पास जाते ही जिनका अंजाल हो जाता हो, फौरी फारग हो जाता हो और दिल की धड़कन तेज हो जाती हो और जिस्म लर्जने लग जाता हो, ये नुस्खा उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। नुस्खे के लिए अज्जा खालस होने चाहिए, चीज़ें प्योर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, शर्त यह है। मिजाज का भी बता दिया मैंने, नुस्खे का फ़वाइद भी बता दिए। अब मैं आता हूँ नुस्खे के अज्जा की तरफ। सबसे पहला जो नुस्खे का जुज़्व है ये है बीज बंद। ये पंसारियों से आम मिलता है, बिल्कुल कैमरा इसके ऊपर ले आए जी। ये है बीज बंद। मैं कोशिश करूंगा इसके दीगर नाम भी हमारे पास सेव हुए तो मैं वो पट्टी मतलब स्क्रीन पे भी आपको इंग्लिश ये वो सारे नामों के लिख दूं। बीज बंद। दूसरे नंबर पर है सतावर। व्यूवर्स, इसके कलर का कोई इशू नहीं। बार जगह पर इस तरह का मतलब सुर्ख हो, सुर्ख भी ले लें, अगर इस तरह का वाइट भी मिले कोई इसमें इशू नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह खुशक करें, इससे पिसाई में आसानी होती है। खुशक लेना ताकि पीसने में आसानी हो। अगर ताज़ा लेंगे वो थोड़ा वाइट होगा लेकिन वो लचकदार रबड़ की मानिंद होगा, वो पिसाई में मतलब फ़वाइद तो उसके वही हैं लेकिन पीसने में आपको मुश्किल हो सकती है। तीसरे नंबर पर है सब्ज़ इलायची। ये आम इस्तेमाल अक्सर व्यूवर जिस सवाल में पूछेंगे इसको छिलकों समेत पीसना है। जी हाँ, इसको मुकम्मल ही छिलकों समेत पीसना है इस नुस्खे में। चौथी चीज़ है शहद। ये खाली शहद लें, अगर बेरी का शहद मिले तो वेल एंड गुड, अगर आपको कहीं से नहीं मिल सकता तो मेरे से मंगवा लें। मैं प्योर 1 नंबर बेरी का, छोटी मक्खी का शहद मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप नॉर्मल और आम शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेरी वाला ही हो।
लेकिन अगर आप शौकीन हैं, आपको चीज़ अच्छी बनाने का शौक है, खबत है, तो मैं हाजिर हूं आपको ये भेजने के लिए। ये नुस्खा इंतहाई आसान है। ये नुस्खा मैं दवाखाने पे सेल नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है। आप लोग इसे खुद तैयार करें। खरीदारी के लिए मुझे फोन नहीं करना प्लीज, इससे मेरा वक्त जाया होता है। आपको मैं क्लियर कट करता हूँ, ये नुस्खा आप लोगों ने खुद तैयार करना है, खुद ढूंढना है। तो ये नुस्खे के अज्जा बता दिए। अब आते हैं नुस्खे की मिकदार, यानी अज्जा की मिकदार कितनी होगी। ये जो बीज बंद मैंने आपको बताया है और सतावर, ये दोनों चीजें आपने लेनी है 50-50 ग्राम, यानी ये दोनों चीजें 50-50 ग्राम लेनी है। इलायची सब्ज, मुकम्मल इलायची सब्ज 10 ग्राम, ठीक है। शहद ये हस्बे जरूरत आप ले लें, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना शहद की जरूरत है। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। ये आप हावनदस्ते में भी कूट सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, घर में जो मसाला पीसने वाले जूसर के साथ वो डिब्बियां होती हैं उसमें भी पीस सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ी तफसील से आराम से वीडियो इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोगों को कुछ सवालात की तशनगी ना रहे। तो मेरे पास तो ये कमर्शियल बुनियादों पे ग्राइंडर है। अब अक्सर दोस्त अहबाब मुझसे ये भी मंगवाते हैं, मैं भिजवा देता हूँ। ये खुद हमारी अपनी ईजाद है, खुद तैयार किया हुआ है। ये सारी चीजें इसमें आपने पीसने के लिए डाल देनी है। ये सारी चीजें इसमें डाल दी। ये अब मैं ये साइड पे करने लगा हूँ। सारी चीजें डालने के बाद और ये ढक्कन लगाकर इसको अब मैं पीसने लगा हूँ। ये मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे पिस गई है, आवाज बता देती है कि दवाई पिस गई है। अब इसको जनाब मैं एक बर्तन में निकाल लेता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं कि इसमें मैंने बर्तन में निकाल दी है। ये मैंने ज्यादा मिकदार में नहीं थी पीसी, इसलिए कि मैंने सिर्फ आपको डेमो देना है। तो ये दवाई पीस के ऐसे बाहर आ जाएगी और इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू इलायचियों की भी होगी और इसका जायका भी अब मज़ेदार इसको बनाने के लिए, ताकि आप लोग इसे आसानी से खा सकें। तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ज़रा ग्राइंडर परे कर दूँ ताकि आप लोग इसको तैयार करने का तरीका आसानी से समझ लें। ये हमारी पीसी हुई दवाई है, ये जो मैंने निकाली है। ये देखें कैसे स्मूथ पीसी हो, ठीक है जी। बिल्कुल इसके अज्जा जो है ना बिल्कुल ऐसे, ये देखें साफ सुथरे बारीक पिसाई होगी। ये मैं आपको डेमो की खातर थोड़ा सा तैयार करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये पिसी हुई दवाई मैं थोड़ी सी निकाल लेता हूँ ताकि डेमो दे रहा हूँ आपको मैं कि आप लोग इसको इसी तरीके से तैयार कर लें। यानी सारी दवाई पीसी हुई आपने सारी ही तैयार करनी है जो पीसी होगी। मैं डेमो के तौर पर आपको थोड़ी सी दिखा रहा हूँ। ये खाली शहद जो लिया है ये हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा मतलब आपने मिला लेना है इसके अंदर, ठीक है जी। ये मजून बनाने के लिए इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है जी। ये मजून नमा बन जाएगा। तो इसे आपने मजून बनाने के बाद आपने इसे किसी डब्बी में सेव कर लेना है। शहद थोड़ा कम लग रहा है मुझे, हालांकि दवाई के मुताबिक तो मैंने पूरा डाला है। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा ताकि मजून जो है ना वो ज़बरदस्त सी बन जाए। इस दफ़ा लगता है ज़्यादा डल गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चले कोई नहीं, ज़्यादा कम का कोई इशू नहीं इसमें। बस आपने हाँ जी ये देखें तकरीबन ठीक ही है, कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ले जनाब ये मजून तैयार हो गया है, ठीक है जी। ये देखें ले व्यूअर, ये देखें कैसा ज़बरदस्त मजून तैयार हो गया और इसका टेस्ट और इसका जायका भी अच्छा होगा। ले जनाब अब हमारी दवाई मुकम्मल कंप्लीट है, ठीक है जी। ये ऐसे देख लें, इस तरह कम से कम इतनी लचक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतला ना करें, ठीक है। ज़्यादा पतला भी मजून जो है ना वो बेहतर नहीं रहता। कम से कम इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है जी, कि आसानी से लेसदार बना के ले जनाब। ये अब आपने खाना कितना है, सुबह उठ के निहार मुंह 1 चम्मच ये बड़ा, ठीक है जी। ये 1 चम्मच ये टेबल स्पून है। ये 1 चम्मच आपने सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने
दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और इसी तरह इसकी जो दूसरी खुराक है वो आपने रात को सोने से पहले इसी तरह ही 1 चम्मच दूध के साथ, दूध रूम टेम्परेचर पे हो, उसके अंदर आपने बर्फ नहीं डालनी। अगर सर्दियां हो तो नीम गर्म कर लें, अगर गर्मियां हैं, बल्कि ये नुस्खा ज्यादा गर्मियों में ही आपने इस्तेमाल करना है, सर्दियों में भी इस्तेमाल करने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये गर्मियों में आप इस्तेमाल करें। और रूम टेम्परेचर, उसके अंदर दूध के अंदर बर्फ या कोई इस तरह की चीज ना हो, आम सादा रूम टेम्परेचर का दूध आप उसके साथ रात को भी 1 चम्मच खा लें। अब ये खाना कितने दिन है, इसको आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। अमूमन इसके साथ कई दोस्तों को, क्योंकि ये सर्द और इसके अंदर एक चीज खुश्क है, अमूमन किसी को गैस या कब्ज की शिकायत हो सकती है, तो परेशान ना हो। करीबी किसी भी, या हमारे चैनल पे हमने काफी नुस्खे कब्ज और गैस के, फकियों के और गोलियों के दिए हैं, वो तैयार कर ले। अगर नहीं तो किसी भी करीबी पंसारी से पेट के लिए फकियां उन्होंने तैयार की होती है, उनसे आप लेके कोई भी, या हमदर्द की या अजमल वगैरह की या करशी वालों की जो गोलियां गैस की या मैदे की कब्ज की, कोई भी आप अंसारी से पूछ के उससे आप ले सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला 100% हल हो जाएगा, ये जो मैंने पहले आपको मसाइल बताए हैं। और दूसरा, इस वीडियो को जैसे आपको अगर अच्छी लगे, आपको पसंद आए हमारी ये काविश, इसको शेयर के बटन पे क्लिक करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और दोस्त अहबाब को भी दिखाएं, ताकि जो महंगी अद्वियात नहीं खरीद सकते, ये छोटे छोटे टोटके इस्तेमाल करके अपना मतलब इलाज कर सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।